जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं बहुभुज के बारे में। तो आप लोग कहीं सोचते होंगे कि बहु मतलब तन्या, भुज मतलब चिकन बिरयानी ना होता है। बहुभुज का कुछ शाब्दिक अर्थ होता है। बहु मतलब बहुत है या बहुवचन कहिए, और भुज मतलब होता है भुजा। भुज मतलब होता है भुजा। तो जौन आकृति बहुते भुजा से मिलके बना होता है उसे बहुभुज कहते हैं। इतना ही नहीं, वैसा आकृति, वैसी बंद आकृति जो बहुते भुजा से मिलके बना होता है उसी तो बहुभुज कहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। अब देखिए, तो आप लोग कहीं सोच में पड़ जाते होंगे, क्या सर त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है? हाँ, त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। इतना ही नहीं, पंचभुज भी एक प्रकार के बहुभुजे है। ए सर जी, या षष्ठभुज इहो बहुभुज है, सप्तभुज यह भी बहुभुज है, अष्टभुज यह भी बहुभुज है। मतलब देखा गया कि जो आकृति तीन भुजा से मिलते बन रहा है उसे त्रिभुज नाम रख दिया गया, और जो आकृति चार भुजा से मिलते बन रहा है उसे चतुर्भुज नाम रख दिया गया, और जो आकृति पांच भुजा से मिलते बन रहा है पंचभुज, जो आकृति छह भुजा से मिलके बन रहा है षष्ठभुज। इसी प्रकार अष्टभुज, नवभुज, दसभुज भी अनेक प्रकार के ऐसा आकृतियां बनता है। तो भुजा के आधार पर उसका नाम दे दिया गया है। अब देखिए, तो आप अब समझ रहे होंगे, एक नियम से देखा जाए तो इस सबका बाबूजी का नाम आप कह सकते हैं बहुभुज है ना। हो बाप, बड़ी हंसी आ रहा है। तो चलिए हंसते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो ये सब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सब निकला है बहुभुज से। बहु मतलब होता है बहुते, और भुज मतलब होता है भुजा। माने बहुते भुजा से मिलके बना है। मतलब ये दो तो भुजा से, ये रेखा से कुछ आकृति बनेगा नहीं, बंद आकृति नहीं बनेगा। दो से भी नहीं बन सकता है। इसका मतलब पहला जो आकृति बनाई तीन भुजा से मिलकर बना, तो यह भी तो बहुते है भुजा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जाए त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज। तो दिक्कत, अब हम शाब्दिक दृष्टिकोण के अनुसार के देखते हैं तो बहुभुज का प्रकार चारे होता है। इस तरह से देखिएगा तो सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, ये कितना प्रकार के बहुभुज हो जाएगा। मतलब शाब्दिक तरीका से देखा जाए तो बहुभुज चार प्रकार का होता है। तितना सरलो तितना बुत में देता है दो प्रकार का, सम बहुभुज और विषम बहुभुज, ठीक है। और तितना बुत में देता है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो हमने चारों तो बता दिया है। दिया जाए शाब्दिक दृष्टिकोण के अनुसार तो बहुभुज चार प्रकार के होते हैं। एक सम बहुभुज, तो सम बहुभुज किसे कहते हैं सर? ना मालूम है? मालूम हो जाएगा, क्योंकि अब बहुभुज तो ही दिमाग से नहीं निकलेगा। आज जब हमारे साथ आप बने रहिएगा ना, तो बहुभुज तो भी दिमाग से नहीं निकल सकता है। समझ में आ रहा है ना जी? तो सम बहुभुज, सम माने समान, आ बहु मतलब बहुते ज्यादा, भुज मतलब भुजा। माने जो समान भुजा से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं सम बहुभुज। जैसे वर्ग प्रत्येक भुजता होता है, बराबर होता है, तो वर्ग क्या कहलाएगा? सम बहुभुज कहलाएगा। या समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सर किसे कहते हैं? ना मालूम है? मालूम हो जाएगा। मतलब जिस त्रिभुज के तीन जो भुजवा आपस में बराबर रहेगा तीनों, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? तो समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, समबाहुभुज में आ जाएगा, और वर्ग भी समबाहुभुज में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं विषम बहुभुज क्या होगा सर जी। क्या जानने वाले हैं? विषम बहुभुज। तो बने रहिए हमारे साथ। विषम बहुभुज मतलब वैसा बहुभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। जैसे ही बताइए, हम जो आकृति बनाए हैं क्या बराबर है? बराबर नहीं है, तो यह विषम बहुभुज हो जाएगा। यह विषम बहुभुज के दृष्टिकोण में आ जाएगा। या हम कह दे आयत अगर बना रहे हैं, जैसे ये आयत है, यह विषम बहुभुज हो जाएगा। क्योंकि इसका भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है, इस चारों भुजा बराबर आपस में नहीं है। तो जो भी आकृतियां बने, अगर इसका चारों भुजा जितना भुजा से बना होगा, अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर ना है तो उसको कह देंगे हम विषम बहुभुज। और कितना भी भुजा से बना हुआ तो यह तीर्थी हो, बंद तीर्थी हो, अगर सभी भुजा आपस में बराबर है तो उसे हम कह सकते हैं सम बहुभुज। ए सर जी, तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज तो बुझा गया, ये दोनों नहीं बुझाया तो कहाँ से बुझाएगा? बताएंगे तबे ना बुझाएगा। तो बुझा जाएगा उत्तल बहुभुज सर जी कहल जाला, ना मालूम है? मालूम हो जाएगा
उत्तल है ना है, उत्तल बहुभुज। उत्तल का मतलब होला उठल, ना बुझाई हो, बुझा जाई। उत्तल मतलब उठल माने उठा हुआ। अब जिसका प्रवर्त सतह उठा हुआ होगा, जिस बहुभुज ते प्रवर्त सतह उठा हुआ होगा, उसको कहेंगे हम उत्तल बहुभुज। ऐसा है तो त्रिभुज होता तो प्रवर्त सतह उठा है, तो यह भी क्या है उत्तल बहुभुज है। समझ में आ रहा है ना जी? तो यह भी देखिए, इसका भी प्रवर्त सतह उठा हुआ है, तो इसको कहेंगे हम उत्तल बहुभुज। तो दिक्कत नहीं है तो नहीं हो रहा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। अब देखिए, जिस बहुभुज का प्रवर्त सतह धंसा हुआ रहता है, बुझा दिया, उसको हम कहेंगे अवतल बहुभुज। देखिए यह भी एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5, 5 भुजा से मिलकर बना है। इसका प्रवर्त सतह क्या हुआ है? धंसा हुआ है ना जी, अंदर चला गया है, तो यह कौन बहुभुज हो जाएगा? अवतल बहुभुज। तो वैसा बंद आकृति जिसका प्रवर्त सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं अवतल बहुभुज। वैसा बहुभुज जिसका प्रवर्त सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल बहुभुज, और वैसा बहुभुज जिसका प्रवर्त सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल बहुभुज। सम बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में समान हो। सम बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में समान न हो, उसे विषम बहुभुज। आज जिस भुज, अब देखिए त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति तो त्रिभुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं से बंद आकृति तो चतुर्भुज, सर जी पंचभुज, तो 5 भुजाओं से बंद आकृति तो पंचभुज। इसी प्रकार षष्ठभुज, तो 6 भुजाओं से बंद आकृति तो षष्ठभुज कहते हैं। इसी प्रकार आप लोग तो सभी डिफिनेशन याद हो गया होगा, अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब डरिएगा मत, कहे कि त्रिभुजे के नाम है बहुभुज, चतुर्भुजे के नाम है बहुभुज। अरे सर जी पंचभुजों के तब नाम हो जा बहुभुज। हाँ, इस पंचभुज का भी नाम है बहुभुज। तो आप अब डरने वाले में से नहीं है, तो आप आज बढ़िया से समझ में आ गया हो जाती बहुभुज क्या है, और बहुभुज का प्रकार क्या होता है, और बहुभुज कहते किसे हैं। तो ऐसा ही जड़ से जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो तो फटाफट लाइक, सर जी ऐसा है, हाँ, और फटाफट कमेंट, और सर जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब। इतना ही नहीं, बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ताज़ा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया धमाके के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा।